किसान भाइयों नमस्कार। देखो बहुत से किसान भाइयों के खेत अब जब खाली हो लिए, किसी का 3 बीघे किसी का 4 बीघे। और बहुत से किसान भाई ये सोच रहे कि चलो भाई अब जा गेहूं बुआई कर ले। और गेहूं बोना भी चाह रहा। किसान भाइयों देखो गेहूं बोने का अब जब टाइम चला गया। एक बीज बुता है इस टाइम पे, एक तो 303 श्री राम का और एक 26 बुता है। ये दो ही बीज ऐसे है जो जनवरी के महीने में बोए जाते हैं। मेरा मत तो ये है कि गेहूं की बुआई मत करो जनवरी के माह में। अगर किसी किसान भाई की इच्छा हो रही है कि मैं तो जनवरी के माह में गेहूं बोऊंगा, गेहूं बो लो, फिर वे ट्रेंच विधि द्वारा बो। क्योंकि किसान भाइयों मैंने पहली साल गेहूं बोए थे ट्रेंच विधि के द्वारा। उसमें मेरे गेहूं निकले थे 3 क्विंटल पर बीघा। 3 क्विंटल भूस निकल गया था और 3 क्विंटल गेहूं निकले थे। कुल मिला के गन्ना जो है अगेता होगा था। 10 जनवरी को मैंने गेहूं बोए और 13 फरवरी को मैंने कंची डाल दी थी, गन्ना बो दिया था। मेरा गन्ना जो है अगेता हो लिया। मैं समय समय पर वीडियो दिखाता रहता हूँ आपको। गन्ना भी काफ़ी अच्छा खड़ा और 3 क्विंटल अनाज लग गया था मेरे हाथ। देखो किसान भाइयों, जिनके घर के करने वाले आदमी हैं, जिनकी घर की लेबर है और छोटा किसान है, वो ट्रेंच विधि से बोलो। और ट्रेंच उसमें जो है मजदूरी बचानी होती है। जो किसान भाई अपनी मजदूरी बचा लगा उसमें, तो उसे तो है बचत। और अन्यथा फिर सारा का सारा अनाज काटने वाले के ही चला जा। 14 धड़ी तो चले जा काटने वाले का। मैं अपने यहाँ का हिसाब दे रहा। 2 धड़ी किसान जो है बोता भी है और 6-7 धड़ी जो है वो भी ले जा, मशीन वाला भी ले जा। फिर मजदूर भी करने पड़ते हैं किसान को भूस ढोने के लिए। और उसके साथ साथ बहुत से एक्स्ट्रा खर्चे जुड़ जा, जैसे तेल भी फूक है, ट्रैक्टर जो है भूस भी ले जा, 3-4 फेरे हो, तो सारा अगर हिसाब लगाया जा भूस भूस बचे और कुछ नहीं बचता। गेहूं जो है सारे के सारे खर्चे में आ जा। और भूस का भाव रहता है उस टाइम पे 300 रुपये 400 रुपये क्विंटल। 1 बीघे में 300 क्विंटल गेहूँ हुए, 4 या 1200 रुपये की बीघे की बचत रही। कोई खास बचत नहीं होती। इससे अच्छा तो आगे इतना गन्ना बोलो। या फिर मेरे अनुसार चलो किसान भाइयों, जैसे मैं आपके ट्रेंच विधि में ही मैंने सरसों बो रखी है, ट्रेंच विधि से ही मैंने लहसुन बो रखा, और ट्रेंच विधि के द्वारा ही अब जब मैं प्याज की खेती करूँगा, फिर उसके बाद उड़द की खेती करूँगा, और कितने अलग अलग प्रकार की खेती करना चाह रहा मैं और कर भी रहा हूँ। उसमें प्रॉफिट है। अगर हम बिल्कुल निखालस बोते हैं और लेट गन्ने की बुआई करते हैं, उससे किसान भाइयों नुकसान होता है। एक तो कम जमा होता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं भी देता हूँ। देखो किसान भाइयों, एक गेहूं की बुआई है और सुक्के का खेत बोया गया था किसान के द्वारा। आप देख पा रहे होगे कितनी ज़्यादा जो है स्थान खाली पड़ा। और गन्ना की जो पैदावार होगी वह ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्विंटल 45 क्विंटल लास्ट हो जाओगे, अगर ये हम लास्ट में कट्टे अप्रैल के महीने में। अपने भाई बंधु का है ये खेत। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, लेट बुआई मत करो बिल्कुल भी। गन्ने की जो बुआई होती है 18 बीज और 38 बीज, ये नहीं है कि लास्ट में बोए जा। एक 67 बीज था जो मई के महीने में बोने के बाद भी बड़ी अच्छी पैदावार देता था। किसान भाइयों, अगेती पे विश्वास करो, पछेती पे बिल्कुल भी विश्वास ना करो। देखो सारा खेत खाली पड़ा। अपना खेत खाली पड़ा रहे अच्छी सी बात नहीं। गेहूं की बुआई मत करो। जय किसान।